हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं आज एक वीडियो करना चाह रहा हूँ कंटेमिनेशन ओसीडी पे, और कि हम कौन सी ऐसी कंपल्सन हैं जो आमतौर पे करते हैं कंटेमिनेशन ओसीडी में। आगे जाने से पहले प्लीज़, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें टॉपिक्स बताएं आप और कौन से टॉपिक से सुनना चाहते हैं वीडियोस, और हम उस पर बनाएंगे। ओसीडी को की अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसको हम ज़रा ज़्यादा वो करें। सो पहली कंपल्शन जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है कि अगर जैसे आपको कोई चीज़ कहीं से पकड़ा रहा होता है, या अगर आपके घर से बाहर से कोई ऐसा आइटम आया है या कुछ, या इवन अगर लोग भी आए हैं, तो ये पूछना कि ये चीज़ कहाँ से आई है या आप कहाँ से होकर आ रहे हैं। क्योंकि हम उससे ये पता करना चाहते हैं कि अच्छा, जहाँ से वो आ रहे हैं क्या वहाँ से वो कंटेमिनेशन तो नहीं आ रही, जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर है। जैसे अगर किसी को HIV का, एड्स का अगर डर है, तो उनको होगा कि अच्छा, ये ना हो कि वो हॉस्पिटल से आ रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई उन्होंने कोई ऐसी चीज़ पिकअप कर दी हो। या अगर आपको वैसे कोई बीमारियों का डर है तो आपको होगा कि अच्छा, उन्होंने अस्पताल से जो है वो कहीं कोई चीज़ पिकअप ना कर दी हो। इसी तरह से, या अगर आपको किसी वैसे जगह आपको कोई पसंद नहीं है और आप उस जगह की कह लें, उस जगह की प्रेजेंस अपनी ज़िंदगी में नहीं चाह रहे, तो आपको होगा कि अच्छा, ये वहाँ से होके आया है तो मुझे वहाँ की प्रेजेंस अपनी उसमें नहीं चाहिए। ये कंपल्शन इसलिए क्योंकि हम अपने दिमाग में ना एक पूरा मैप बनाना चाहते हैं कि क्या चीज़ कहाँ से हमारे तक आ रही है, या हमें कोई अगर हाथ में कोई चीज़ पकड़ा रहा है तो वो जो चीज़ है वो कहाँ से होती हुई आ रही है। वो जो मैप है ना, उससे हम ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि क्या हम किसी ख़तरे में हैं या नहीं हैं। और उस सवालो जवाब से हम अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि हम अनसर्टेनिटी को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा रूम दें। और क्योंकि हम काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है, और हमें उसके लिए जगह अपनी ज़िंदगी में बनानी चाहिए। तो ये कंपल्शन है, कोशिश करें कि आइंदा इस तरह से अगर आप ये करते हैं तो आप ये ना करें, और जो भी अनसर्टेनिटी है कि कहाँ से कोई चीज़ आ रही है, उस चीज़ को वहीं की वहीं रहने दें, क्योंकि वहीं से आप अपने आप को एक चांस दे रहे हैं बेहतर होने का। दूसरा ये कि अपने आप को एक इंट्रोवर्ट कंसिडर करना, यानी कि अपने आप को कंसिडर करना कि मुझे ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा लोगों में घुलना पसंद नहीं है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं अब ऐसा, मतलब हमेशा से ही ऐसा हूँ, और ये वो। इसका मसला ये है कि काफ़ी, कुछ लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ ये नहीं है कि नहीं होते। लेकिन कहने का मतलब ये है मेरा कि जिस तरह कंटेमिनेशन ओसीडी में, क्योंकि आपको घर से बाहर निकलने में आपको एनजाइटी हो सकती है, या लोगों से मिलने से एनजाइटी हो सकती है। यानी कि लोगों से मिलना, सोशल एनजाइटी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह लोगों से हाथ मिलाना, लोगों से गले मिलना, फिज़िकल टच लोगों का होना, वो हमें चीज़ जो है एंग्शियस करती है। तो अपने आप तो हम उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम घर पे ज़्यादा रहने लग जाते हैं, और फिर इतना ज़्यादा होने लग जाता है कि हम ऑलमोस्ट भूल जाते हैं कि हम ओसीडी की वजह से कर रहे हैं। हमें लगता है कि अच्छा, हम शायद ऐसे ही हैं, हमें शायद बाहर जाना बस नहीं पसंद, हमें नहीं अच्छा लगता। लेकिन काफ़ी दफ़ा कंटेमिनेशन ओसीडी में होता है, वो असल में आप फिज़िकल टच को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं। तो ये मत करें, घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, उन चीज़ों को हाथ लगाएँ, उन जगहों पे जाएँ जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते। क्योंकि जब तक हम अपना वो रेजिस्टेंस नहीं वो तोड़ेंगे, तब तक वो चीज़ वहीं की वहीं रहेगी। तीसरी चीज़, अगर आपको जिस तरह कुछ लोगों को डर होता है कि वो कोई चीज़ खाएँगे तो पॉइज़न हो जाएँगे, तो चीज़ों के इंग्रीडिएंट पढ़ना, पैकेट पे या डब्बे पे, कि अच्छा, मतलब ये अगर मैं खाऊँगा तो इससे मुझे फ़लानी चीज़ की पॉइज़निंग तो नहीं हो जाएगी, या मैं इस चीज़ की वजह से बीमार तो नहीं हो जाऊँगा, या इसमें ये सब्सटेंस है तो वो सब्सटेंस मेरी फ़लानी दवाई के साथ अगर रिएक्ट करे तो ये तो नहीं हो जाएगा। तो वो भी एक कंपल्शन है कि हम बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पढ़ने के लिए हमें होता है कि अच्छा, हम एक ही चीज़ देखें, हमें पता हो कि किस चीज़ में क्या है।
नहीं, जो आप रेगुलर इंसान देखते हैं, जो किसी को बीमार होना पसंद नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन जो आपके इर्द-गिर्द लोग हैं, हर कोई इंग्रीडिएंट्स बैठ के नहीं एक ही चीज़ पढ़ रहा होता कि ये ना हो कि मैं इससे बीमार हो जाऊँ। वो भी एक बस आपने जो खाना है आप उठाएँ और आप लें। अनलेस आपको कोई एक्चुअल डायग्नोज़ कोई हेल्थ मसला है, वो एक अलग बात है। लेकिन कंपल्शन के तौर पे मैं सिर्फ़ ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ़ एक वो डर है कि जी मैं बीमार हो जाऊँगा ये चीज़ खाने से, वो ना करें। चौथी चीज़ ये कि कंटामिनेशन ओसीडी में ये भी फिर होता है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने जो बिस्तर की चादरें हैं, अपने कपड़े हैं, ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा बदलते हैं कि अगर आपको कपड़े ज़रा सा भी लगा कि अच्छा मैं शायद बाहर मार्केट से होके आया हूँ, तो ये ना हो कि कुछ मेरे ऊपर कपड़ों पे कुछ हो, तो आप आके कपड़े जो हैं इमीडिएटली आप फेंक देंगे। अगर आपको है कि आपके बेडशीट्स जो हैं वो साफ़ नहीं हैं, तो आप फ़ौरन से होगा अच्छा चलो अभी तो मैंने 2 दिन पहले ही बिछाई थी, लेकिन नहीं मैं इसको अभी ही उतार के तो फेंक दूँ। ये अगेन ये कंपल्शंस में आता है, ये काफ़ी कॉमन है क्योंकि हमें ये होता है चीज़ें धुल जाएँगी, साफ़ हो जाएँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी एंग्ज़ायटी दूर हो जाएगी। लेकिन ये मत करें, कोशिश करें कि आप उसी बिस्तर में सोएँ, कोशिश करें आप उन्हीं कपड़ों में कुछ चंद घंटे रहें। थोड़ा-थोड़ा आप उस चीज़ को अपने इर्द-गिर्द रहने देंगे, उस डर को, तो ही आपका डर इवेंचुअली नीचे जाएगा। दिमाग में लगता है कि अच्छा अगर हम इस डर को अभी नहीं ख़त्म करेंगे तो ये तो पता नहीं किधर जाएगा और हमारा तो दिमाग ही फट जाएगा और हम तो पता नहीं इस काबिल ही नहीं होंगे कि हम ठीक हो सकें। लेकिन विद टाइम वो जो है वो डर नीचे चला जाता है। और 5वीं चीज़ ये कि ये मैंने करना शुरू किया था कि जब मैं कंटेमिनेशन ओसीडी से काफ़ी रिकवर कर गया था, मुझे अभी भी झिझक थी कि मैं चीज़ों को ना जिस तरह पूरे हाथ से पकड़ूं। जैसे मैं किस चीज़ का एग्जांपल दूं, मैं इधर-उधर देख रहा हूँ कि क्या पड़ा हुआ है। एक सेकेंड, ये मेरा ट्रिमर है, ठीक है? तो मैं इसको यूँ शायद पकड़ने में मुझे मसला हो, तो मतलब मुझे होता था कि अच्छा पहले तो मैं बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाता था ना, लेकिन जब आहिस्ता-आहिस्ता डर नीचे हुआ, फिर भी यूँ पकड़ने में पूरा मुझे होता था अच्छा नहीं पूरा हाथ मैं इस्तेमाल करूँ, तो मैं ना ऐसे करता था। ऐसे करता था या ऐसे, या फिर टी-शर्ट से यूँ करके कोई चीज़ पकड़ ली, तो बेसिकली यानी कि चीज़ों को हाथ लगाता था या मतलब फ़िज़िकल टच रखता था, लेकिन पूरा नहीं, एक स्लाइट एक वो ना एक उसमें फ़र्क रखता था और थोड़ा-सा डिस्टेंस वो रखता था कि अच्छा नहीं पूरा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, उस तरह से। तो ये भी एक कंपल्शन है, अगर आप ये कर रहे हैं, अपना पूरा हाथ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे हाथ से चीज़ें पकड़ें और हाँ, मतलब अपने आप को अनकम्फ़र्टेबल फ़ील जब तक आप नहीं कराएँगे तब तक। और कंटामिनेशन ओसिडी में तो ख़ास तौर पे एक्सपोज़र्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक आप एक्सपोज़र्स नहीं करेंगे तब तक वो डर वो रहेगा। आप अपनी सिर्फ़ सोच के बेहतर नहीं होंगे, आपको चीज़ें हाथों से करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ कॉमन कंपल्शंस थी, अगर आपको नहीं पता था ये कंपल्शंस हैं, तो अब आपको पता है कंपल्शंस हैं, तो ना करें, रोकें इसको और अपने आप को एक चांस दें रिकवरी के लिए। मैं बहुत जल्द एक और वीडियो करूँगा, शायद इसके बाद ही मैं फ़ौरन कर लूँ इरेशनल बिलीफ्स के ऊपर, तो वो भी देखिएगा क्योंकि वो भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है रिकवरी का। चलें, खुदा हाफ़िज़।